हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में देखेंगे पैरामाउंट कम्युनिकेशन। बेसिकली कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, पैरा केबल नाम इसका सही है, जो कोई केबल से ऐसी कोड भी देखने को मिलता है और वायर एंड केबल के बिजनेस में ये लोग इन्वॉल्व है, ये कंपनी। तो आज देखोगे तो आज एक सुपर मूव हम लोगों को देखने को मिला। अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे, लेकिन क्या रिजल्ट अच्छे आए हैं डिटेल में देखेंगे। आज के इस वीडियो में पैरा केबल्स को डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आगे इस प्रकार के क्या और देखने को मिल सकता है, आगे किस प्रकार का मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। देखोगे इसके क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं, यहाँ पर तो कोई अपडेट है नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। तो सीधे चलते हैं कंपनी पे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये आ चुके हैं यहाँ पर नंबर्स। अब वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं, वहां पे एक थोड़ी सी क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है। अगर आप लोग इसके रिजल्ट डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 21 मई को अभी रिजल्ट अपलोड हुए थे। तो यहाँ पर भी जाकर के आप लोग चाहें तो इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। अब देखोगे तो स्कीनर डॉट इन काफी अच्छी वेबसाइट है, जो यहाँ पर सारी चीजें एक क्लियर कट फॉर्म में बता देती है। तो मार्केट कैप पे अगर नजर डालोगे 1878 करोड़ का है। स्टॉक का पी देखोगे 21.6 का है, आरओसी 16.5 का है। आरओसी आरओई ठीक है, वेल है। इंडस्ट्री का पी देखोगे 31.7 है। डेट कंप्लीटली कुछ डेट है नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्लो देख रहे हो, 2.69% की देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे 2.62 का है। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 66 की निकल आती है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। और अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखोगे 2.6, मतलब 3 से नीचे है तो ठीक है। बैड क्या है, एक तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में और प्रमोटर की होल्डिंग भी 50% से डाउन है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में चला जाता है। अच्छे पॉइंट्स क्या है, डेट फ्री है, डेट ज्यादा है नहीं है, अब तो डेट फ्री। डेट पहले था लगभग 50 to 60 करोड़ के आसपास था, कंपनी ने अच्छा खासा पे किया है इस बार। तो सारी चीजें देखते हैं। अब देख लेते हैं सीधे क्वार्टर के नंबर्स। अब देखोगे यहाँ पर क्वार्टर के नंबर देखने पता चल रहा है कि मार्च 25 में कंपनी की जो सेल्स थी और जो मार्च 24 से इसका कंपेयर करेंगे और दिसंबर 2024 से, तो लास्ट ईयर से देखोगे तो 323 करोड़ से बढ़कर के 507 करोड़ हो गई है। मतलब सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, नो डाउट। अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे लगभग 40% के आसपास तक की, सॉरी 60 to 65% तक की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग इसका एक्सपेंसेस देखें तो 296 करोड़ के थे पिछली बार, इस बार 475 करोड़ के देखने को मिले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाओगे तो लास्ट टाइम था 27 करोड़, इस बार 32 करोड़। लास्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 34 करोड़। बेड पार्ट क्या है इस बार पे, मार्जिन 8%, 8%, 9%, 9%। अच्छी खासी रेस चल रही थी। कंपनी ने हो सकता है कि थोड़ी बहुत सेल्स बढ़ाने के लिए थोड़े बहुत क्लाइंटों को डिस्काउंट वगैरह दिया हो, मार्जिन कम हो गई 6% की, ये काफी सरप्राइजिंग भी था। तो 8%, 8%, 9% भी रहते ना मार्जिन तो कंपनी के लिए काफी अच्छा रहता। कंपनी ने भी थोड़ा सा एवरेज नंबर आए हैं तो कंपनी ने भी मौका नहीं गवाया और अपना डेट फ्री की तरफ कंपनी अब बढ़ सक रही है। भले ही आपको 4 करोड़ और 5 करोड़ के दो साइन दिख रहे होंगे, लेकिन कंपनी के पास डेट है वो बहुत कम हो चुका है। तो आने वाले एक दो क्वार्टरों में कंपनी अगर अपना जल्दी से अब डेट फ्री होने की तरफ बिल्कुल जा रही है। कंपनी पे देखोगे अगर बैलेंस शीट में अभी और डिस्कस कर लेंगे। इस बार कंपनी के पास अब सिर्फ डेट बचा है 33 करोड़ का। मार्च 2024 में हुआ करता था 103 करोड़, 160 करोड़, 187 करोड़। तो ये लगातार घट रहा था धीरे धीरे। मार्च 2021 से देखोगे 202, 187, 160, 103 और सिर्फ 33 करोड़। तो कंपनी ने डेट के ऊपर काफी अच्छा काम यहाँ पर किया है और डेट फ्री की तरफ है। इस बार कंपनी का अगर देखोगे तो प्रॉफिट आया है 19 करोड़ का। तो डेफिनेटली अगर पिछले साल से देखोगे तो 29 का, 29 क्यों था, क्योंकि टैक्स में इनको कुछ डायरेक्ट मिल गया था और इस वजह से जो लास्ट टाइम का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 26 करोड़ का, इस बार 25 करोड़ का। और इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिए लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट कॉस्ट पे की थी 1 करोड़ की, इस बार 5 करोड़ की अच्छी खासी इंटरेस्ट कॉस्ट पे की है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है कि जिस वजह से कंपनी का थोड़ा सा पैट बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अदरवाइज देखोगे तो पैट ठीक ही है, मतलब एक्सपेक्टेशन के तो बिलो है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह यहाँ पर देखोगे तो वेल देखने को लग रहा है। तो ये है। बाकी की अगर हम लोग इन्वेस्टर्स का देखें तो इन्वेस्टर्स का देखोगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग 49% की है। एफआई की तरफ से देखोगे तो बहुत ही हल्का सा यहाँ पर स्टेक ऐड किया गया है, जबकि डीआईएस की तरफ से तो ऐसा कुछ है भी नहीं है, एफआई की तरफ से भी। और पब्लिक की होल्डिंग 48% की यहाँ पर देखने को मिलती है।
तो ये हो गए कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल। कोई इसके रिगार्डिंग अगर डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो पैरा केबल का आज का चार्ट क्या कह रहा है। देखिए एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया और उसके बाद में स्टॉक में हम लोगों को एक क्लियर कट ब्रेकआउट भी देखने को लगा। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, 2 दिन पहले एक अच्छी कैंडल बनी थी 19 मई को, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। उसके बाद देखोगे तो एक रेड कैंडल बनी, कल जो गिरावट आई, और आज भी देखोगे तो मार्केट में थोड़ी सी तेजी थी और ये स्टॉक चढ़ गया 5%। अब कल क्या देखिए रिजल्ट देखोगे तो एवरेज कह सकते हैं, रेवेन्यू बढ़ा है, थोड़ा सा प्रॉफिट स्लाइड हुआ है, तो हो सकता है कि कल हमें वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में देखने को मिले और 57 के लेवल के आसपास वापस आता हुआ देखने को मिले। अब इंपॉर्टेंट क्या होगा कि सस्टेन करता है कि नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अगर इस लेवल पे सस्टेन कर गया 57 के लेवल पे तो ठीक है, अगर नहीं कर गया तो वापस से एक लेवल बनेगा 53 का। अगर इसके नीचे और चला गया तो फिर वापस से एक और टेस्टिंग हो जाएगी और ट्रिपल बॉटम के लिए वापस से स्टॉक जाने के लिए तैयार देखने को मिलेगा। तो अभी पॉसिबिलिटीज क्या है, तो अभी पॉसिबिलिटीज तो यही है कि कल वेट एंड वॉच, जब भी रिजल्ट आता है तो कोई भी स्टॉक हो उसमें बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और कंपनी की ग्रोथ वगैरह ठीक है, मार्जिन एक क्वार्टर के खराब आ जाते हैं, इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। आगे आने वाले टाइम में फिर से क्वार्टरली रिजल्ट वापस से उनमें सुधार आने की संभावनाएं तो हमेशा बनी ही रहती है। आप लोगों का क्या व्यू है पैरामाउंट कम्युनिकेशन को लेकर के, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई डाउट वगैरह है किसी अन्य स्टॉक को लेकर के, अगर आप लोग रिसर्च वगैरह करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद।